चलो आओ, कोई बात नहीं। इश्यू ऑफ स्टेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54, ये पढ़ा हुआ है क्या तुमने? ये शेयर कर लो अभी बुक, जब तक ये मैं प्रिंट आउट दे चुका हूं इसका आप लोग को। पेज नंबर बताऊं? कंपनी लॉ में सेम पढ़ा होगा आपने, पेज नंबर 171 है। ये मैंने कंपनी लॉ खोल लिया है क्या? नहीं, अकाउंटिंग। नहीं नहीं, कंपनी लॉ में अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होती। सब्जेक्ट का नाम ऊपर लिखा हुआ है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये पूरा पढ़ा हुआ है तुमने? फटाफट बोलो मुझे। ये सेम है पूरा, मैंने अभी पिंकी मैम ने डिस्कस किया, एग्जैक्टली सेम। तुमने एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी है, वैल्यू एड, ये पूरा सेम आपके वाले मॉड्यूल में भी आपको दिया हुआ है। कंडीशंस फॉर सेक्यूरिटी शेयर्स, ये अच्छा सर्टिफिकेट होता क्या है जो पढ़ा है वो बताओ मेरे को। एम्प्लॉय को सस्ते में देते हैं हम शेयर्स, वो कहलाते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब देखना यहाँ पे मैं जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक, आपको जाके अपना कंपनी लॉ रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप साथ साथ में देखो, मजा कब आता है पढ़ाई का? जब कनेक्ट करके पढ़ते हैं। अगर तुम कंपनी लॉ को एक बार रिवाइज करोगे और फिर इसको करने बैठोगे ना, तुमको अलग ही मजा आएगा इसको पढ़ने में। क्लियर है क्या? तो इसलिए मैं सबसे बोलना चाहता हूं कि जो तुमने आज जाओगे घर, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो और कंपनी लॉ दोनों को क्या करोगे? साथ साथ पढ़ोगे। कंपनी लॉ की मॉड्यूल खोलोगे तुम, स्वेट इक्विटी शेयर्स वाला पेज खोलोगे, वो तुम देख लोगे और यहाँ पे क्या करते जाओगे? तुम मिलाते चले जाओगे। जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो मुझसे आके पूछ सकते हो। हालांकि 99.999% क्या है? सेम रहेगा। जो एक्स्ट्रा है वो सिर्फ अकाउंट्स है, अकाउंटिंग एंट्रीज है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बात समझ में आ रही है? थ्योरी पूरी 99.9% सेम है। अगर कोई 0.1% 1% का कुछ फर्क आता है तो वो क्या करेंगे, मैं अलग से आपको पढ़ा दूंगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आज का पहला होमवर्क क्या है? और पूरे चैप्टर मत पढ़ने बैठ जाना। शेयर कैपिटल चैप्टर खोलोगे, स्वेट इक्विटी शेयर वाला पोर्शन खोलोगे, सेक्शन 54 है, सेक्शन 54 खोलोगे और उसको उठा के पढ़ लोगे पूरा। क्या बात समझ में आ रही है? फिर आओगे यहाँ पे करने में, तुमको मजा भी आएगा। चलेगा कि हाँ या ना? फटाफट बोलो। अभी मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, सीधे प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ इसका। स्कैनर से नहीं, जिसको स्कैनर नहीं मिली वो लोग ले लेंगे स्कैनर। एक्स्ट्रा 2 मिनट रख दो यहाँ पे। इन लोग को अभी दे दो, दे दो। हाँ बेटा, कम है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सॉरी, हाँ बेटा, पहले उसके लिए पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, मन तो बाद में लगेगा, है ना? चलो आओ, स्वेट इक्विटी के पहले अपन बात करते हैं ईसॉप की। किसकी बात करते हैं बेटा? ईसॉप की। ईसॉप क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ये भी आप पढ़ चुके हो कंपनी लॉ में, ठीक है? स्वेट इक्विटी से पहले ये शुरू कर रहा हूं, मुझे बताओ ईसॉप क्या होता है, फटाफट बताओ। करें, हम एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। हम एम्प्लॉइज को क्या देते हैं? ऑप्शन। किस बात का ऑप्शन देते हैं? कि भैया हम आपको आज एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये शेयर्स, अगर आप हमारे 3 साल तक काम करते हो, अगर आप हमारे साथ क्या करते हो? 3 साल तक काम करते हो, तो 3 साल बाद
हर इंप्लॉई को 200 शेयर दिए जाएंगे, मार्केट प्राइस है 150 रुपए, मिलेंगे 40 रुपए में, ऐसा होता है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर आप आज आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप उतने साल तक पहले तो एम्प्लॉय बने रहो, तभी आपको वो शेयर मिलेंगे। अगर आप उतने साल तक एम्प्लॉय बने रहे, उस दिन आपके पास क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। ये आपने पढ़ रखा है कंपनी लॉ में ऑलरेडी, ठीक है क्या? अच्छा, इसके कुछ टर्म्स तुमने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, फिर भी मैं तुमको एक बार एग्जांपल देके बताता हूं। एक बार एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 को 1 अप्रैल 2018 को क्या निकाला? ईसॉप निकाला। क्या निकाला? ईसॉप निकाला। वो कंपनी बोली हम 10,000 शेयर इशू करेंगे। 10,000 शेयर्स, जो मार्केट प्राइस जिसका कितना है? 250 रुपए। कितना है? 250 रुपए। हम अपने एम्प्लॉयज को कब देंगे? कितने में देंगे? 50 रुपए में। कितने में देंगे? 50 रुपए में। लेकिन हम देंगे उनको कितने साल बाद? अगर वो 3 साल कंटिन्यू नौकरी कर लेते हैं तो। बात समझ में आ रही है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल बाद अगर वो अपनी जॉब कंप्लीट करते हैं तो अच्छा, उनके लिए खरीदना कंपलसरी होगा कि उनके लिए ऑप्शन होगा? उनके लिए क्या होगा? ऑप्शन होगा कि वो खरीदे या ना खरीदे। ऑब्वियस सी बात है, 10,000 शेयर ऑफर किए थे, जरूरी थोड़ी सब खरीदें, कई लोग नहीं भी खरीदेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ये जो 3 साल का वेटिंग पीरियड है, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। ये तो उन्होंने पढ़ा होगा बे। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड के बाद 3 साल बाद तुमको 6 महीने का समय दिया जाएगा सोचने के लिए कि तुमको लेना है कि नहीं लेना है। उस 6 महीने के अंदर तुमको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू परचेज द शेयर और नॉट। अगर तुमने 6 महीने में खरीदने के लिए नहीं बोला तो फिर तुमको नहीं मिलेगा। तो ये जो 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वेटिंग पीरियड है, जिसमें बोला गया है कि आपको डिसाइड करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। क्या पढ़े हो बे तुम लोग? ये होता है वेस्टिंग पीरियड। ये होता है वेस्टिंग पीरियड कि 6 महीने तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। 6 महीने बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? आप 6 महीने के अंदर आप सोच सकते हो कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। विद इन 6 मंथ जो पीरियड रहेगा वो क्या कहलाएगा? एक्सरसाइज पीरियड। लेने के बाद इतने समय तक आप उसको बेच नहीं सकते। जब बेच नहीं सकते तो वो होता है लॉक इन पीरियड। वो क्या होता है? लॉक इन पीरियड। क्लियर है क्या? बात समझ में आई? अच्छा, मुझे बताओ, कंपनी यहां पे एम्प्लॉय का भला कर रही है कि नहीं कर रही है? 50 का शेयर 250 में इशू करके कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। ऑब्वियस अपना तो प्रॉफिट हर कोई देखेगा, पर यहां पे एम्प्लॉयज को फायदा है ना, क्योंकि शेयर कितने का है? 250 का। मिल कितने में रहा है? 50। आज मिल रहा है 3 साल बाद। क्या 3 साल बाद भी ये कंपनी का शेयर 250 ही रहेगा कि कुछ और हो गया होगा? हो सकता है कि कंपनी, ऑब्वियस सी बात है, ये 3 साल में कंपनी अच्छा काम करेगी तो ये शेयर 250 को कितना पहुंच जाएगा? 500। हाँ, लेकिन अगर कंपनी घटिया काम करेगी तो हो सकता है वापस 40 रुपए में आ जाए। इसलिए क्या बोला गया? ऑप्शन। इसलिए क्या बोला गया? ऑप्शन। कि भैया आपके पास क्या है? ऑप्शन है। किस बात का ऑप्शन है? कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। कब डिसाइड करोगे आप? विद इन 6 मंथ्स डिसाइड करोगे कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। आ गई? तो एक चीज होती है आपकी वेस्टिंग पीरियड, एक चीज होती है आपकी वेस्टिंग पीरियड, एक चीज होती है आपकी एक्सरसाइज पीरियड, जितने देर में आपको फैसला करना है। अच्छा, कंपनी का यहां पे कुछ खर्चा हो रहा है क्या? कंपनी का यहां पे कुछ खर्चा हो रहा है क्या? स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप इशू करके क्या खर्चा हो रहा है? हाँ, खर्चा क्या हो रहा है भैया? 250 रुपए के बदले कितने रुपए मिल रहे हैं? तो बाकी कितने मार्केट से जेब से लग रहे हैं ना कंपनी के? कितने लग रहे हैं? 200 रुपए। तो 200 रुपए कंपनी का क्या हो रहा है बेटा? खर्चा हो रहा है पर शेयर। 200 रुपए खर्चा हो रहा है कंपनी का पर शेयर। अच्छा, 200 रुपए पर शेयर। कितने शेयर इशू किए हैं? 10,000। तो कितना खर्चा हुआ बताओ फटाफट कैलकुलेट करके। 200 इंटू 10,000। कैलकुलेटर लेके बैठेंगे सब हाथ में। अब बिना कैलकुलेटर नहीं लाए हो? निकाल के बैठो ना, बोल रहा हूं मैं। बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा। अब कितना आ जाएगा? 20 लाख। 20 लाख क्या है? खर्चा। 20 लाख क्या है? खर्चा। अच्छा, ये खर्चा 1 साल का है कि 3 साल का है कि 3.5 साल का है? 3 साल का है, क्योंकि 3 साल के अंदर आप डिसाइड कर लोगे। कुछ लोग यहां खरीद लेंगे, कुछ लोग यहां खरीद लेंगे। एक्सरसाइज पीरियड को खर्चे में नहीं जोड़ते हैं। खर्चा सिर्फ कितने पीरियड का है? वेस्टिंग पीरियड का। कितने पीरियड का? वेस्टिंग पीरियड का। तो अपना खर्चा कितना आया था? 20 लाख। ये 20 लाख 1 साल खर्चा है कि 3 साल का? तो पर ईयर का खर्चा बताओ।
हाँ तो पॉइंट में आएगा तो निकालो ना पॉइंट में। 20 लाख डिवाइड बाय 3, 6,66,666 रुपए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो होगा ये क्या होगा, पर ईयर का आपका खर्चा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको अकाउंटिंग क्या करनी है, जैसे ही आप ईसॉप इशू करोगे, जैसे ही आप क्या इशू करोगे, ईसॉप, तो आप आने वाले समय के लिए क्या करोगे, खर्चा बुक करोगे। लेकिन खर्चा टोटल एक साथ ना बुक करके कैसे बुक करोगे, हर साल थोड़ा 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 बुक करोगे। अच्छा मुझे बताओ, हाँ ईसॉप को कम पे देते हैं? इस नहीं नहीं यही सिखाया होगी, दोनों को देते हैं। अभी अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो अपन आ जाएंगे, पहले मुझे थोड़ा सा बता लेने दो, फिर जो डाउट्स होंगे अपन एक साथ ले लेंगे, ठीक है? अभी क्या बता रहा था मैं, भूल गया तुम लोग की बातों में, कुछ बोलने वाला था मैं। वेस्टिंग पीरियड 3 साल, हाँ ईसॉप है आपका। क्वेश्चन करा दूं क्या, दिमाग से निकल गया, एक सेकंड रुकना। हाँ तो आपको क्या करना है, पहले तो अकाउंटिंग करनी है। क्या करनी है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप क्या करोगे, अच्छा आपने कितने ईसॉप इशू किए बताओ मुझे? 10,000। शेयर कितने का था आपने इशू कितने में किया है, कितना खर्चा है? हाँ 200 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 20 लाख का आपका क्या है खर्चा। एक साल का है कि 3 साल का, तो डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 66,666.66666, यही रहेगा। तो मतलब जैसे ही पहला साल खत्म हुआ आपने क्या बोला, मेरा खर्चा हो गया है, कितना खर्चा हो गया है, 6,66,666। सेकेंड साल में आपने बोला मेरा और खर्चा हो गया है 6,66,666। 2 साल का मिला के कितना हो गया है, 6,66,666 इंटू 2, 13,33,333, यही हो गया है। तो 2 साल में ये खर्चा हो गया है, फिर 3 साल में तुम बोलोगे मेरे तीसरे साल में खर्चा और हो गया, कितना, 6,66,666, सब मिला के आ जाएगा तुम्हारा 20 लाख। कितना आ जाएगा तुम्हारा, 20 लाख। सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। अब इसमें लेकिन एक कैच है, समझो। एक साल हुआ आपने बोला मेरा 6,66,666 खर्चा हो गया है। दूसरा साल हुआ आपने बोला मेरा फिर से 6,66,666 खर्चा हो गया है, लेकिन आप यहां पे एक असम्पशन लगा रहे हो कि पूरे 10,000 लोग शेयर्स खरीदेंगे। क्या जरूरी है, इस तारीख को मान के चलो 10,000 शेयर जितों को दिए थे उसमें से 2,000 एम्प्लॉइज नौकरी छोड़ के चले गए। अब कितने इशू होंगे, 8,000। 10,000 में 2,000 तो छोड़ के चले गए, कितने होंगे, 8,000। तो अगली बार खर्चा, अगले साल का खर्चा आप 20 लाख के हिसाब से करोगे, 10,000 शेयर के हिसाब से करोगे कि 8,000 शेयर के हिसाब से करोगे? कितना करोगे, 8,000 इंटू 50, 8,000 इंटू 50। शेयर कितने का था, सॉरी शेयर कितने का था, 200 का। नुकसान कितना था, बीच में खर्चा कितना था, 200। अरे कितने का शेयर था, शेयर कितने का था, 250 का। कितने में इशू किया, 50, तो खर्चा कितना है, 200। और कितने शेयर बचे, अब 10,000 नहीं बचे, 2,000 छोड़ के चले गए, 8,000। तो 8,000 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि पर ईयर निकालना है। हो मेरे साथ मैथ्स में? तो अब यार 6,666 जगह तीसरे साल का खर्चा कितना होगा, 5,333, 5,33,333। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मजे की बात क्या है, तुमने पहले 2 साल में खर्चा कितने के हिसाब से बुक कर दिया है, 10,000 के हिसाब से। अब बंदा नौकरी छोड़ के चला गया तो क्या शेयर खरीदेगा? तो क्या ये पहले 2 साल का खर्चा सही रिकॉर्ड हो गया है कि गलत रिकॉर्ड हो गया है? गलत रिकॉर्ड हो गया ना, क्योंकि आपने क्या सोचा था सब लेंगे, बीच में छोड़ के चला गया। तो यहां पे आपको जो पहले 2 साल का खर्चा है उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अपन मैथ्स करेंगे पूरी, समझना। पहले साल में आपने आज कितना सोचा, कितने शेयर इशू हो रहे हैं, 10,000। 10,000 के हिसाब से आपने कितना खर्चा माना, 2,000, ठीक है, 200। तो कितना आ गया तुम्हारा, 20 लाख। 20 लाख डिवाइड बाय पर एनम निकाला, 6,66,666। पहले साल कोई छोड़ के नहीं गया, आपने बोला 6 लाख सब लोग लेंगे। अगले साल 6,66,000 करने ही वाले थे, इतने में कुछ लोग क्या चले गए, छोड़ के चले गए। अब दूसरे साल का तो आप करेक्ट कर लोगे, लेकिन पहले साल का तो आपने गलत रिकॉर्ड कर लिया है, क्योंकि छोड़ के चला गया तो पहले साल भी खर्चा नहीं होगा, क्योंकि खर्चा तो तीसरे साल में होना था।
हाँ, अब क्या करोगे, जो पहले साल खर्चा गलत रिकॉर्ड हो गया है, एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो गया, उसको क्या कर दोगे, रिवर्स एंट्री पास कर दोगे। जो खर्चा रिकॉर्ड कर दिया था वो खर्चे को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं ना बेटा, ऐसे कैसे एडजस्ट कर सकते हो आप? फर्स्ट ईयर खर्चे को सेकंड ईयर में एडजस्ट कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर खर्चा ज्यादा सेकंड ईयर खर्चा कम? नहीं, आपको फर्स्ट ईयर के खर्चे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? आया। लॉजिक क्लियर हुआ? अब मैं कैलकुलेशंस क्लियर करूंगा। अभी तो आपने सिर्फ लॉजिक समझा है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं, तुम्हारी बुक में एक ही क्वेश्चन है, वो देखते हैं पहले, फिर मैं एक्स्ट्रा भी दूंगा। यहां देखो, पहले से अपन कैलकुलेशंस करेंगे, फिर एंट्री भी सीखेंगे। रमन लिमिटेड ग्रांटेड 1000 ऑप्शंस ऑन एप्रिल एट 40 पर शेयर, एट 40 पर शेयर। वो ऑप्शन कितने में इशू ला रहे हैं, 40 का। शेयर प्राइस कितना है, 10। मार्केट वैल्यू कितनी है, 120। जो तुम लोग बोल रहे थे डाउट क्लियर हुआ, मार्केट प्राइस कितना है, 120। इशू कितने पे हो रहा है, 40 पे, यानी डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फेस वैल्यू से कम इशू नहीं हो सकता। फेस वैल्यू कितनी है, 10। फेस वैल्यू कितनी है, 10। 10 से कम में इशू नहीं हो रहा, फेस वैल्यू से कम में इशू नहीं हो रहा, तो डिस्काउंट नहीं बोलोगे आप। 10 का शेयर कितने में इशू हो रहा है, 40 में, लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है, 120। नहीं आई बात समझ में? प्रीमियम डिस्काउंट कब होता है, जो वर्ड डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट कब बोलते हैं, जब शेयर 10 से नीचे इशू हो, फेस वैल्यू से नीचे इशू हो। क्या फेस वैल्यू से नीचे इशू हुआ है, नहीं। शेयर कितने का है, 10 रुपए का फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 140, 120। कितनी चल रही है, 120, और हम कितने में इशू कर रहे हैं, 40। कुछ नुकसान हो रहा है हमारा, हो रहा है, हाँ। कितने का, 80 रुपए का हमारा खर्चा है, 80 रुपए का हमारा खर्चा है। कितने ऑप्शन इशू किए हैं, 1000, तो 80 इंटू 1000, 80,000। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2.5 साल। पर साल का बताओ, 80,000 डिवाइड बाई 2.5, ये 32 एक साल खर्चा है कि 3 साल का, 1 साल का कि 2.5 साल का, 2.5 साल का। तो पर साल का बताओ, 32,000 डिवाइडेड बाई 2.5, 12,800। नहीं समझे कि समझे, 80,000, सॉरी कितना है तुम्हारा, अच्छा सॉरी अपन ने पहले ही कर दिया था, ठीक है। तो 120 माइनस 40 कितना आएगा, 80 इंटू 1000। तो 80,000 कितने साल खर्चा है, 2.5 साल का। तो पर साल खर्चा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32,000। पर साल खर्चा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 32,000। क्लियर है क्या? तो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस 32, सेकेंड ईयर का एक्सपेंस 32, और थर्ड ईयर का एक्सपेंस 2.5 ईयर का एक्सपेंस 16,000। अबे 32 का आधा कितना हो जाएगा, 16,000। तो पहले साल का 32, दूसरे साल का 32, और तीसरे साल का 16। 32 प्लस 32 प्लस 16 करोगे तो 80,000 आएगा। आया कि नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ? लेकिन अभी हमने क्या माना है, बीच में कोई छोड़ के नहीं गया। जबकि देखते हैं क्या हुआ। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड वॉज 1 ईयर। 1 साल का समय दिया आपको सोचने का। क्या बात समझ में आ रही है? पहले मुझे बताओ इशू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2018। 6 महीने कब होंगे, अब 2.5 साल कब होंगे, सॉरी 2.5 साल कब खत्म होंगे, वेस्टिंग पीरियड कब खत्म होगा? एक अप्रैल 2018 को साल शुरू हुआ, कब खत्म होगा, 31 मार्च 19 को, 1 साल। फिर अगला साल 1 अप्रैल 19 को शुरू हुआ, कब खत्म होगा, 31 मार्च 20 को। फिर 30 महीने, 6 महीने कब होंगे, 30 सितंबर को कितने हो जाएंगे, 6 महीने। यहां पे आपका वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ। एक कौन से, 30 सितंबर 20। हाँ, 1 अक्टूबर से तुम सोचना चालू करो कि तुमको लेना है कि नहीं लेना है। कब तक सोच सकते हो, 1 साल है ना एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज पीरियड कितना है, 1 साल। तो 1 अक्टूबर 20 से कब तक सोच सकते हो तुम, 1 अक्टूबर 2021 तक। ये 1 साल जो है, अलग कलर कर देता हूं यहां पे मैं,
डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम अगर मॉड्यूल देखोगे अपने तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड वाज 1 ईयर। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1 अक्टूबर 20 से तुमको सोचने का मौका मिला है। कब तक सोचोगे? 1 अक्टूबर 21 को तक। बोलो हाँ या नहीं। अगर 1 अक्टूबर 21 तक आपने कोई फैसला नहीं लिया तो आपके सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? लैप्स हो जाएंगे, आप फिर नहीं ले पाओगे। नहीं आई क्या बात समझ में? तो वेस्टिंग पीरियड कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 18 से। कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 18 से। कब तक चला? 30 सितंबर 20 तक। 30 सितंबर 20 तक। एक्सरसाइज पीरियड कब चालू हुआ? एक्सरसाइज पीरियड कब चालू हुआ बेटा? 1 अक्टूबर 20 से। कब से चालू हुआ? 1 अक्टूबर 20 से। कब तक चला? 1 अक्टूबर या 30 सितंबर 21 तक। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो ये वाला पीरियड आपका कौन सा पीरियड हो जाएगा? और ये वाला पीरियड कौन सा हो जाएगा? एक्सरसाइज पीरियड। क्लियर है? आओ क्वेश्चन में आगे बात करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 20, 1 अक्टूबर 20 यानी कौन सी तारीख? जिस दिन वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ है, पहले दिन का एक्सरसाइज पीरियड। बोलो हाँ या नहीं। क्या हुआ? 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। ठीक है क्या? 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस क्या हो गए? लैप्स। यानी 200 लोग नौकरी छोड़ के चले गए। कब चले गए? 1 अक्टूबर को। मतलब उनने अपना, एक तरीके से देखा जाए तो अनवेस्टेड ऑप्शंस मतलब उनने अपना एक्सरसाइज पीरियड भी पूरा खत्म नहीं किया। उन्होंने अपना एक्सरसाइज पीरियड भी पूरा खत्म नहीं किया, बीच में ही छोड़ के चले गए। अनवेस्टेड, अनवेस्टेड मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ। क्लियर है क्या? आगे देखते हैं एक बार अपन। फिर क्या हुआ? मैं अभी बता रहा हूं उसको, 2 मिनट में डाउट ले लूंगा। उसके बाद क्या बोला? 600 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज। यानी क्या हुआ? 1 अक्टूबर को 200 ने मना कर दिया, 600 ने, मतलब 200 छोड़ के चले गए, 600 ने ले लिया। अब 30 अक्टूबर 21, 30 अक्टूबर 21 यानी कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर 20 है बेटा, 1 अक्टूबर 20 है। और ये क्या है बेटा? 30 अक्टूबर 21 यानी एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया। एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया। रिमेनिंग 200 ऑप्शंस लैप्स एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। 200 क्या हो गए? लैप्स हो गए। 200 क्या हो गए? लैप्स हो गए। लेकिन कब हुए? 1 साल बाद। बेटा इन क्वेश्चंस में टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। टाइमलाइन समझना बहुत जरूरी है। बताओ कितने ऑप्शन इशू किए थे? बुक खोल, बुक में देखो ना क्वेश्चन। तुम लोग एक बार सब लोग बुक से मुझे देख के डेटा बताएंगे सब लोग, ठीक है क्या? मॉड्यूल से, ठीक है? बताओ कब हुआ? ये स्कैनर है बेटा, स्कैनर में नहीं होगा, मॉड्यूल में। मॉड्यूल जो मिली है, ये मॉड्यूल जो मिली है, ये इसी को बोलते हैं मॉड्यूल। ये बेटा किसका? ये कंपनी लॉ है। ऐसे ही अकाउंट्स का मिला होगा ना, शेयर कैपिटल। मिला नहीं कि लाए नहीं? चलो आओ, जल्दी आओ यार, बहुत कंफ्यूजन है। हाँ आओ, सबसे पहले क्या है? कितने ऑप्शंस इशू किए? 1000। कितने ऑप्शंस इशू किए? 1000। कब इशू किए? 1 अप्रैल 18 को। कब इशू किए? 1 अप्रैल 18 को। पेज नंबर बताऊं? 169। चलो देख लो अब, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 18 को। कितने हुए? 1000। कितने हुए? 1000। 1000 इशू किए कितने वेस्टिंग पीरियड के लिए? 2.5 साल के लिए। 2.5 साल का एंड आके बोल रहे हैं कितने ऑप्शन लैप्स हो गए? 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स हो गए। यानी 1 अक्टूबर को जिस दिन मैं एंट्री करने जा रहा था उस दिन पता चला कि 200 छोड़ चुके हैं। जरूर नहीं कि 1 अक्टूबर को ही छोड़े हो सकता है 5 अक्टूबर को छोड़े, हो सकता है पहले छोड़े हो। मेरे को 1 अक्टूबर को मैंने जाके देखा कि 200 कितने? 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस क्या हो गए हैं? लैप्स हो गए। क्लियर है? अनवेस्टेड बोला मतलब उन्होंने अपना वेस्टिंग पीरियड पूरा नहीं किया, 1 अक्टूबर के पहले उन्होंने छोड़ दिया है। हाँ यानी मुझे पता है 1 अक्टूबर को चला है। क्लियर है? ऑल क्लियर? तो ये क्या है? अनवेस्टेड ऑप्शन है। क्लियर है क्या? अब 1 अक्टूबर को क्या हुआ?
एक्सरसाइज करने का समय आया, एक्सरसाइज करने का समय आया, तो 600 लोग ने क्या बोला कि हाँ भैया हम ले रहे हैं शेयर, हमको दे दो। तो 600 लोगों ने शेयर को क्या कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, यानी कि परचेस कर लिया। क्लियर है क्या? कितने बचे अभी भी? 200 ने बोला अभी हम सोच रहे हैं, 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 सोचते सोचते 1 अक्टूबर 21 हो गई और उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। अब तुम क्या सोचोगे, हम नहीं सोच रहे, हमने क्या कर दिया, लैप्स कर दिया है आपके ऑप्शंस को। हमने क्या कर दिया है, लैप्स कर दिया। लैप्स कर दिया इन द सेंस अब आप नहीं खरीद सकते। क्लियर है? ऑल क्लियर? अब हम एंट्री करना सीखेंगे। क्या एंट्री करेंगे बताओ मुझे, पहले खर्चा कितना है ये बोलो। 1000 ऑप्शंस का कितने का है? 120 का शेयर है, 40 में इशू किया है, तो कितना है 80। कितना हो जाएगा 80,000। समझ गए? अभी 2 मिनट रुक जाना। बताओ क्या मैंने 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 19 साल खत्म हुआ, क्या मैंने शेयर इशू कर दिए कि करने हैं 3 साल बाद, 2.5 साल बाद करने हैं, 2.5 साल बाद? क्या कर दिए? क्या कर दिए? नहीं, लेकिन मेरा खर्चा तो हो गया है। तो एक साथ खर्चा हो रहा है, दूसरी जगह क्या आ रही है, लायबिलिटी। दूसरी जगह क्या आ रही है, लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी आ रही है कि भैया मैंने खर्चा रिकॉर्ड कर दिया है, अभी 2.5 साल बाद इनको शेयर देना है। बात समझ में आ रही है? तो इनने एक खर्चे का नाम डाला डेफर्ड एक्सपेंस। क्या बोला? मुझे पता है कि आने वाले 2.5 साल में टोटल खर्चा कितना होने वाला है, 80,000। 2.5 साल में टोटल खर्चा कितना होने वाला है, 80,000। एक होता है खर्चा हो गया, उसको बोलते हैं एक्सपेंस। उसको क्या बोलते हैं? एक जो खर्चा होगा, मुझे पता है कि होगा, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, डेफर्ड एक्सपेंस। क्लियर है क्या? मैं पूरा लॉजिक आपको समझा रहा हूं। 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को क्या हुआ, मैंने आज 1 अप्रैल आज इशू किया है, आज इशू किया है। बताओ आज कुछ खर्चा हुआ है कि 1 साल बाद होगा? आज तो कोई खर्चा नहीं हुआ, आज तो सिर्फ इशू किया है। तो आज ही मैंने बोल दिया, मुझे पता है कि आने वाले 2.5 साल में खर्चा होने वाला है, तो मैंने एक एक्सपेंस एंट्री पास करी, इंप्लॉय स्टॉक या डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। लायबिलिटी तो आज ही आ गई है, इशू कर दिया है, तो 10,000 इंटू 80 कितना हो गया, 80,000। 80,000। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने आज खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया है, आज मैंने क्या रिकॉर्ड किया है, डेफर्ड एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। क्या रिकॉर्ड किया है, डेफर्ड एक्सपेंस। डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। 80,000 80,000। कितने को समझ आया? हाथ उठाओ। सबको आया? अच्छा ये एंट्री कब पास हुई है, 1 अप्रैल 18 को यहां पे। 1 साल बाद 31 मार्च 19। किसी ने बोला 80,000 में से 1 साल, 80,000 कितने साल खर्चा है, 2.5 साल का। 80,000 कितने साल खर्चा है, 2.5 साल का। 1 साल कितना होगा, 32,000। तो 80,000 में से 32,000 तो खर्चा हो गया, क्योंकि 1 साल बीत गया। बोलो हाँ। तो अब एंट्री क्या कर दूंगा मैं, ये डेफर्ड एक्सपेंस नहीं रहा, क्या हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस। तो मैंने एंट्री क्या पास करी, ईसॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री पास करी, ईसॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस। कितने से, 32,000 सॉरी। जो 80,000 डेफर्ड था, जो 80,000 डेफर्ड था कि वो 2.5 साल में होने वाला है, वो 2.5 साल में होने वाला है। 1 साल हो गया, यानी 1 साल का डेफर्ड नहीं हुआ, वो क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और आउटस्टैंडिंग तो मैं पहले ही बुक कर चुका हूं। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अगर मैं ये एंट्री पास नहीं करता तो मैं क्या एंट्री पास करता, 1 साल बाद ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। क्या करता, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। पर मैंने पहले एंट्री पास कर चुका हूं, डिफर्ड एक्सपेंस टू डेफर्ड ईसॉप आउटस्टैंडिंग। तो अब एंट्री पास कर रहा हूं, ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस। ये मेन कॉन्सेप्ट है। कितनों को समझ आया, हाथ उठाओ। पक्का? अच्छा अब आप मुझे बताओगे, 1 साल और बीत गया, 31 मार्च 20, क्या एंट्री होगी? अभी नहीं गए 31 मार्च, वो 1 अक्टूबर को गए। वो कब गए? अभी मैं कहां पहुंचा हूं, यहां पहुंचा हूं। अभी मैं यहां गए क्या, नहीं गए। कब है, 1 अक्टूबर को। अभी कोई नहीं गया है। फिर से एंट्री क्या होगी बताओ मुझे, सेम एंट्री होगी, ईसॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड
ईसॉप एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 32,000 32,000। एक सेकंड रुक जाना, अभी क्लियर होगा, यहां तक समझ में आए? अब इसके बाद अगला पड़ाव कौन सा आएगा, मुझे क्वेश्चन के टाइमलाइन में देख के बताओ कब आएगा? 1 अक्टूबर। कौन सी तारीख आएगी? 1 अक्टूबर। अब मेरा कितना खर्चा होना बचा है? 16,000। 1 अक्टूबर 2020, 21 की 20, 1 अप्रैल 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 1 अक्टूबर 20। अब मुझे क्या करना था? 16,000 खर्चा बुक करना था। क्या खर्चा बुक करना था? 16,000। अगर कुछ लैप्स नहीं होता, अगर कुछ लैप्स नहीं होता तो 1 अक्टूबर को मैं एंट्री पास करता ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस। कितने से? 16,000 16,000। पर क्या ऐसा होगा? नहीं। पर कैसा होगा? नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईसॉप ये वाली एंट्री पास करने से पहले ही मुझे पता चल गया है कि 200 लोग छोड़ के चले गए हैं। क्या पता चल गया है? कि 200 लोग छोड़ के चले गए हैं। 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस क्या हो गए हैं? लैप्स। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। तो पहले तो एक काम करेंगे, जो खर्चा बुक करने वाले थे, कितना करने वाले थे? क्या करने वाले थे? 16,000। ये कितने शेयर का था? अबे ये कितने शेयर का था? 1000 का, जिसमें से 200 चले गए। तो मुझे कितने का करना है अब? 800 का। तो 800 कितना होगा? 16,000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 800 करो। कितना? 12,800। अरे भैया आपने पहली बार खर्चा किया 32, दूसरी बार किया 32, तीसरी बार करने जा रहे थे 16। शुरू से क्या मान के चल रहे हो? 1000 लेंगे 1000 लेंगे 1000 लेंगे। अब जब 16 करने जा रहे हो तो आपको पता है कि 1000 नहीं लेंगे। कितने लेंगे? 800 लेंगे। हाँ, तो आपने जो 16,000 खर्चा निकाला है वो कितने के हिसाब से निकाला है? 1000 के हिसाब से। जबकि अब तुमको पता है कि लेंगे कितने? 800। तो गलत एंट्री क्यों पास करनी है? पुरानी रिवर्स करेंगे, लेकिन अभी तो सही पास कर सकते हैं। तो 1 अक्टूबर को सही एंट्री पास करेंगे, ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड एक्सपेंस। लेकिन 16,000 की जगह कितने से करेंगे? 12,800, क्योंकि बाकी लोग छोड़ के चले गए हैं। हाँ या ना फटाफट बोलो, कितनों को समझ आया? फटाफट बोलो। प्रोसेस से चल रहा हूं वही चलाना। यहां तक समझ में आ रहा है? तो पहली बार आपने क्या किया था? पूरा 80,000 खर्चा डेफर्ड में डाला था। पूरा 80,000 खर्चा डेफर्ड में डाला था। क्लियर है? और आउटस्टैंडिंग में पूरा 80 डाल दिया था। फिर आपने क्या किया? 32 डाला 32 डाला। 16 डालने की बारी आई, 16 डालने की बारी आई। जब 16 डालने जा रहे थे तो आपको पता था कि 16 नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 200 लोग छोड़ के चले गए हैं। तो 16 की जगह मैं कितना डालता हूं? 16 की जगह मैं कितना डालता हूं? 12,800। 16,000 था 1000 शेयर्स का, 200 लोग छोड़ के चले गए तो 800 का ही डालता हूं। हाँ या ना फटाफट बोलो। अब तुम खुद से सोच के बताओ क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट काम क्या करना है? जितना दे चुके हैं उसको, जो 200 छोड़ के गए हैं उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। अच्छा, पहले 2 साल खर्चा उसका डल चुका है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और 6 महीने खर्चा उसका डला ही नहीं, 6 महीने खर्चा उसका डला ही नहीं, तो वो कहां पड़ा हुआ है? डेफर्ड में। वो कहां पड़ा हुआ है? डेफर्ड में। लॉजिक क्लियर है? एक बार कैलकुलेशन करते हैं। मुझे बताओ कितने लोग छोड़ के गए हैं? 200। खर्चा कितना है उनका? एक का खर्चा कितना है? 120 माइनस 40 कितना है? कितना होता है? 16,000। ये 1 साल का खर्चा है कि 2.5 साल का? ये 2.5 साल का, जिसमें से 2 साल का कहां पड़ा है? एक्सपेंस में। 2 साल का कहां पड़ा है? एक्सपेंस में। और 6 महीने कहां पड़ा है? डेफर्ड में। बाइफरकेट करो, डिवाइडेड बाय 2.5, डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2। 12,800 कहां पड़ा है? एक्सपेंस में। और बाकी कितना था? 6,200। ये कहां पड़ा है? डेफर्ड में। ये कहां पड़ा है? डेफर्ड में। क्लियर है क्या? अब मैं एंट्री क्या पास करूंगा रिवर्स करने की? पूरा मैंने एंट्री में पहले कहां डाल दिया था? आउटस्टैंडिंग में। तो आउटस्टैंडिंग से निकालूंगा, क्या एंट्री पास करूंगा? ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। क्या करूंगा? ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। कितने से? 16,000 से, जिसमें से 2 डेफर्ड एक्सपेंस में कितना पड़ा है? 6,200। 2 ईसॉप एक्सपेंस में कितना पड़ा है? 12,800। हाँ, अच्छा हाँ, ये 3200 है,
कितना कैलकुलेट करो ना बे, 16,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5, 16,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5, 3200। तो ये आ जाएगा यहां पे 3200। टाड़ा, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। देखो मैं तुमको पूरा समझाता हूं, आओ यहां देखो, पूरा समझ में आएगा, बहुत इजी है। ठीक है क्या, मुझे कोई यंत्र चाहिए, यंत्र 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 यंत्र, ये मिल गया यंत्र, ये यंत्र मिल गया मेरे को। आओ देखो पूरा बता रहा हूं, ये क्या है, झोला वोला कुछ नहीं है, ये अकाउंट है। ये क्या है बेटा, अकाउंट है। ठीक है क्या, आज मैंने शेयर इशू किए, आज मैंने क्या किए, शेयर इशू किए, ईसॉप इशू किए। क्या इशू किए, ईसॉप। मैंने बोला 1,000 का खर्चा होगा, 1,000 का खर्चा होगा, 1,000 शेयर्स का कितने रुपए खर्चा होगा, 80 रुपए। तो मेरा आने वाले समय में कितना खर्चा होगा, 80,000। ये डेफर्ड अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, डेफर्ड। मैंने इसमें डाल दिए पूरे 80,000 रुपए, मैंने इसमें डाल दिए कितने रुपए बेटा, 80,000 रुपए। दिख रहे हैं क्या, ये एक्सपेंस का अकाउंट है कि डेफर्ड का अकाउंट है, डेफर्ड का। ये क्या का अकाउंट है, डेफर्ड का। इसमें पूरे कितने डाल दिए, 80,000 रुपए। और क्या बोला, जब जब खर्चा होते जाएगा, जब जब खर्चा होते जाएगा, डेफर्ड से निकाल के कहां पे डालते जाऊंगा, एक्सपेंस अकाउंट में। कहां पे डालते जाऊंगा, एक्सपेंस अकाउंट में। क्लियर है क्या, मेरे को 2 और यंत्र चाहिए। नहीं ठीक है, छोटे छोटे यंत्र बना लेंगे हम। ये क्या है, रुक तो जाओ यार, है ना। ये क्या है बेटा, ये आउटस्टैंडिंग का अकाउंट है। काय का अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग का, लाइबिलिटी का। क्लियर है क्या, एंट्री क्या पास हुई थी, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। क्या एंट्री पास हुई थी, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग। 80,000 इसमें, 80,000 इसमें। बात समझ में आ रही है, हाँ कुछ दो ना, कोई भी दो। अबे इतना बड़ा कैसे जाएगा इसमें, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये दो, ठीक है। ये 80,000 का, ये कितने का बेटा, 80,000। ये क्या है, ईसॉप एक्सपेंस। प्लीज लॉजिक समझना, ये क्या है, ईसॉप एक्सपेंस। और ये क्या है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग। मैंने क्या बोला, ये भी 2.5 साल का, ये भी 2.5 साल का। जब जब खर्चा होगा किससे निकलेगा, डेफर्ड से निकलेगा, और कहां पे जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। एक और है, ये एक्सपेंस रखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या रखा हुआ है बेटा, एक्सपेंस। जब भी खर्चा होगा डेफर्ड से निकलेगा और एक्सपेंस में जाएगा, आउटस्टैंडिंग में पड़ा ही रहेगा। बोलो हाँ। आउटस्टैंडिंग से कब निकलेगा, जिस दिन इशू होगा, जिस दिन इशू होगा। मैं शेयर इशू दे दूंगा, मेरी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, ये लायबिलिटी है। ये कब खत्म होगा, जब इशू करेंगे। ये क्या है, डेफर्ड। ये कब खत्म होगा, जैसे जैसे खर्चा होते जाएगा, और ये एक्सपेंस में भरता जाऊंगा मैं। हाँ या ना फटाफट बोलो। 1 साल हुआ, 1 साल हुआ, ये तो अब रखा ही रहेगा, तो उसको साइड में रख देते हैं अपन। आउटस्टैंडिंग रखा हुआ है, ये डेफर्ड है। ये क्या है, डेफर्ड। पहले साल खर्चा कितना, 32। पहले साल खर्चा कितना, 32। ये 32 उठा के मैंने किस में डाल दिया बेटा, एक्सपेंस में। ये 32 उठा के, देखो साइंस में भूल गया हूं बेटा, ठीक है क्या। ये मैंने 32,000 उठा के काय में डाल दिया बेटा, एक्सपेंस में। क्लियर या नो, हाँ या ना बोलो। तो पहली एंट्री तुमने क्या पास करी, पहली एंट्री तुमने क्या पास करी, हाँ पहली एंट्री क्या पास करी, पहले पूरा डेफर्ड टू ईसॉप एक्सपेंस डाल दी थी 80,000 डालने की। तो बात समझ में आ रही है। फिर एंट्री हमने क्या पास करी, ईसॉप एक्सपेंस, एक्सपेंस से निकाला, डेफर्ड से निकाला और एक्सपेंस में डाला, डेफर्ड से निकाला और एक्सपेंस में डाला। एंट्री पास करी, ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड एक्सपेंस, 32,000 32,000। क्लियर है क्या, हाँ। फिर दूसरी बार एंट्री पास करी, फिर इससे निकाला और इसमें डाला, ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप डेफर्ड एक्सपेंस। यानी बात समझ में आ रही है। फिर 32। अब बताओ इसमें कितने पैसे हो गए हैं, 64। इसमें कितने हो गए हैं, 64। 80 में से 64 निकल गए, कैलकुलेटर लेके बैठो। 80 में से 64 निकल गए, कितने बचे हैं, 80 में। तो बेटा कैलकुलेटर यूज करेंगे, मैं बोल चुका हूं बार बार। कोई 12 कोई 16, 2 मिनट ज्यादा गलत क्यों ना बने। 16, अलग आंसर नहीं चाहिए मुझे। क्या बात समझ में आ रही है। इसमें कितने बचे हैं, 16। इसमें कितने बचे हैं, 16। सुन रहे हो पक्का। इसमें कितने बचे हैं, 16। इसमें कितने जा चुके हैं, 64। कोई डाउट है क्या, नहीं। अब ये 16 निकाल के, अब ये 16 निकाल के इसमें डालने की बारी आई। मुझे किसी ने बोला 16 मत निकालो, क्योंकि कुछ इंप्लॉइज छोड़ के चले गए, कुछ इंप्लॉइज छोड़ के चले गए। मैंने कहा अच्छा कितने के छोड़ के चले गए। उसने बोला कितने, 200 छोड़ के गए। कितने छोड़ गए, 200। मैंने कहा 200 का खर्चा निकालता हूं 6 महीने का जितना बचा है, क्योंकि ये तो जा चुका है, 6 महीने का बचा है। तो मैंने निकाला, चलो निकालता हूं। 200 इंटू कितने का शेयर था, ईसॉप एक्सपेंस कितना था, 80। 200 इंटू 80
200, एक का 80 है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 200, 200 इंटू 80 कितना है 16,000, 16,000 तो 2.5 साल का है, जिसमें से 2 साल का तो इसमें जा चुका है, इसमें कितने महीने का बचा है 6 महीने का, कितना होगा निकालो, डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5। बेटा आओ, 80 रुपए खर्चा है इंटू 200, 16,000, ये खर्चा कितने का है 2.5 साल का, जिसमें से 2 साल का तो जा चुका है, थैले में कितना बचा है, ये डेफर्ड है, ये क्या है डेफर्ड, इसमें 6 महीने का बचा है, तो अभी मैं डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5, 0.5 क्यों कर रहा हूं, 6 महीने का कितना, क्योंकि अभी इसमें कितना माल बचा है 6 महीने का ना, नहीं आ रही बात समझ में, करो कितना होगा 16,000 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 0.5, बेटा रुक जा, कितना है 3200 रुपए, क्या हो जाएगा लैप्स, 3200 रुपए 6 महीने का क्या हो जाएगा लैप्स, ये 6 महीने का ही तो बचा था इसमें, अरे भाई 1 साल का डाल दिया, 2 साल का डाल दिया, दिक्कत ये है ना तुम लोग ना बीच बीच में कैलकुलेशन में फंस जाते हो, प्लीज मेरी बात सुनते जाओ, बस कुछ नहीं करना है तुमको, 1 साल का डाल दिया, 2 साल का डाल दिया, ये 6 महीने का डालने जा रहा था, 6 महीने का डालने जा रहा था, मेरे को किसी ने बोला पूरा मत डालो आधा डालो, मैंने कहा आधा क्यों डालो, उसने बोला भैया 6 महीने का बचा है आपके पास, 6 महीने में से 1000, ये 6 महीने कितने एम्प्लॉइज का है 1000 का, 200 तो छोड़ के जा चुके हैं, तो कितने का जाएगा एक्सपेंस में 800 का, कितने का जाएगा 800 का, 200 का नहीं जाएगा, राइट नॉट राइट, तो अब मेरे पास जितने बचे थे 16,000 जो बचे थे, इसमें से 3200 रुपए नहीं जाएगा, बात समझ में आ रही है, कितना जाएगा बताओ, 16,000 माइनस 3200 कितना हो जाएगा 12,800 रुपए क्या हो जाएंगे चले जाएंगे, तो नेक्स्ट एंट्री मैंने पास कर दी, ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस, क्या बात समझ में आ रही है, तो अब इसके अंदर क्या क्या गया है मुझे ये बताओ, इसके अंदर क्या क्या गया ये बताओ, पहले साल का 1000 एम्प्लॉइज का, दूसरे साल का 1000 एम्प्लॉइज का, तीसरे साल का 800 एम्प्लॉइज का, क्योंकि 200 का मुझे पता चल गया था कि वो छोड़ के चले गए, तो लास्ट 6 महीने का मैंने सिर्फ किसका डाला है 200 का, मैं कैलकुलेशन पूरी सिखाऊंगा, लॉजिक क्लियर है सबको कि नहीं है, फटाफट बोलो, नहीं आया पक्का, अब मुझे क्या करने है आप बताओ, क्या करूंगा मैं, अब जो अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, बहुत सारी चीजें करनी है, इसमें से 2 साल का निकालना है, यहां देखेंगे इसमें से 2 साल का निकालना है, 6 महीने का अभी भी इसमें पड़ा हुआ है 200 एम्प्लॉइज का, बात समझ में आ रही है, और ये जो लाइबिलिटी बना रखी थी, ये जो लाइबिलिटी बना रखी थी कितने साल की 2.5 साल की, 1000 एम्प्लॉइज की, अब इसको 200 एम्प्लॉइज की खत्म करना है, लॉजिक समझना क्लियर होगा, 2 मिनट रुकना बस, तो इसमें फिंगरप्रिंट लगानी है मुझे, ठीक है, क्या होगी एंट्री बताओ, देखो बहुत सिंपल है, कितने एम्प्लॉइज है 200 को लैप्स कर रहे हैं, अब अपन क्या कर रहे हैं 200 को लैप्स कर रहे हैं, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, क्या कर रहे हैं ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, इसमें क्या पड़े हैं पूरे 200 एम्प्लॉइज के कितने के 80 रुपए, पूरे 2.5 साल के पड़े हुए हैं, पूरे निकालने 200 इंटू 80 कितना हो जाएगा 16,000 रुपए निकालने, क्लियर है क्या, जिसमें से 2 डेफर्ड और 2 ईसॉप एक्सपेंस, डेफर्ड में कितने महीने के पड़े हैं 6 महीने के, और एक्सपेंस में कितने के पड़े हैं 2 साल के, लॉजिक क्लियर है क्या, 6 महीने कितने होंगे मुझे बताओ 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5, और 2 साल कितने होंगे 200 इंटू 80 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 2, करो सॉल्व, नहीं आया कि आया, नहीं आया कि आया, बहुत सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, आपने लैप्स करना है, आपने क्या करना है लैप्स, आपको यह समझना है कि 6वें साल का डालने से पहले मैंने पहचान लिया कि घपला हो गया है, तो मैंने क्या किया डाला ही नहीं एक्सपेंस में, क्या बात समझ में आ रही है, जिस कारण से क्या हुआ मेरा 6 महीने का कहां रह गया डेफर्ड में, और 2 साल का तो पहले ही जा चुका था काय में एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग पूरा खत्म किया, आउटस्टैंडिंग पूरा खत्म किया, 6 महीने का कहां से निकाला डेफर्ड से, 6 महीने का कहां से निकाला डेफर्ड से, और 2 साल कहां से निकाला एक्सपेंस से, कितनों को समझ आया हाथ उठाओ फटाफट, क्लियर हुआ सबको,
पक्का? चलो एक बार ना नोट कर लो पूरा, या एक काम करते हैं, आओ मिलके करते हैं शुरू से, ठीक है? इजी पड़ेगा। आप मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, यहां देखोगे कितने 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 ये ले कितने हैं? 1000। कितने हैं? 1000। अबे कितने हैं? 1000। 80। अभी दुनिया खुशहाल चल रही है, कोई घपला नहीं है, कुछ नहीं है। 1000 शेयर के 80,000 रुपए खर्चा होगा बड़ी दिलेरी से। डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस, डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 80,000 80,000। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। पक्का? फिर फर्स्ट ईयर की एंट्री, मैं अभी डेट्स जान मुश्किल नहीं डाल रहा हूं। क्या एंट्री होगी? ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड एक्सपेंस। अभी 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 पहले बेटा एक एक करके जिंदगी में सीखेंगे ना, सारी चीजें एक साथ सीखेंगे, फिर तुम लोग 15 मिनट मुझसे नरेशन में बहस करोगे और कौन से भूल जाओगे। ठीक है, कितना जाएगा? 32,000। 32,000 सब डालेंगे, नरेशन भी करेंगे, सब करेंगे, डेट भी डालेंगे, मत टेंशन लो। जिंदगी में कुछ भी सीखने का नियम, वन थिंग एट अ टाइम। दूसरा, एक साल का एक्सपेंस कितना होगा बताओ? ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 32,000। 32,000 ठीक है क्या? क्लियर है? ऑल क्लियर? अब यहां से खेल शुरू होगा और बहुत इजी है। थर्ड ईयर आया, क्या आया? थर्ड ईयर मुझे क्या करना है? अब रुक जाओ, अगर थर्ड ईयर में जिंदगी खुशहाल होती, कुछ नहीं होता, कोई लैप्स नहीं होता, तो एंट्री क्या करते? ईसॉप एक्सपेंस टू डेफर्ड ईसॉप एक्सपेंस, लेकिन ये 32 की जगह कितना करते? 16 करते। राइट? ये कितने शेयर्स का होता? 1000 का। कितने का होता? 1000 का। अगर जिंदगी खुशहाल होती तो क्या खुशहाल रही? नहीं बेटा, चली गई, वो छोड़ के चली गई। 200 शेयर थे उसके पास, 200 शेयर भी ले गई। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक काम करते हैं, 16,000 कितने शेयर्स का था? 1000 का। 200 का तो मैं अब डेफर्ड से निकालने वाला नहीं हूं। कितने का निकालूंगा? 800 का। कितने का निकालूंगा? 800 का। तो सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं, 16,000 कितने शेयर्स का था? 1000 का। तो 800 कितना होगा? फटाफट बताओ बेटा, प्लीज कैलकुलेटर चलाएं। आपको कैलकुलेटर अलाउड है? 12,800। तो मैंने 16,000 की जगह कितना डाल दिया? 12,800। आपको कैलकुलेशन भी बहुत क्लियर समझ में आई होगी। 16,000 की कितना डाल दिया? 12,800। क्योंकि 1000 की जगह कैंसिल सिर्फ कितने हुए हैं? 800। 1000 की जगह आगे कितने गए हैं? 800। 200 क्या हो गए हैं? कैंसिल। कोई डाउट है क्या? पक्का? 100%। अब 200 को कैंसिल करने की बारी आई। अब 200 को कैंसिल करने की बारी आई। तो एक काम करते हैं, थर्ड ईयर में ही अपन ईसॉप को लैप्स करते हैं, वो जो छोड़ के चले गए। क्या होगी एंट्री? ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड। कुछ डेफर्ड में रखा है और कुछ कहां रखा है? ईसॉप एक्सपेंस में रखा है। क्लियर है क्या? अच्छा, कितना था यहां पे? 1000 शेयर्स का लिख लेना, बाद में टाइम दूंगा। कितना था? 1000, सॉरी 1000 नहीं, कितने शेयर को, कितने को लैप्स कर रहे हैं? 200। 200 इंटू 80 को लैप्स कर रहे हैं। कितने को लैप्स कर रहे हैं? 16,000। हाँ, जिसमें से 200 इंटू 80 कितने साल का है? 2.5 साल का। जिसमें से 6 महीने का कहां रखा हुआ है? डेफर्ड में। और 2 साल कहां रखा हुआ है? एक्सपेंस में। तो 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5, 3200। बाकी कहां चले जाएगा? 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2, या माइनस करके भी निकाल सकते थे, मैंने कैलकुलेट 12,800। ये मैंने क्या कर दिया है? लैप्स भी कर दिया है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
अब अपना वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे खत्म हो गया। वेस्टिंग पीरियड यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी 600 लोग खरीदेंगे, अभी 600 लोग खरीदेंगे। यहां तक समझ आया सबको? चलो इतना नोट कर लो अच्छे से, फिर अपन आगे बात करेंगे। आओ एंट्री पास करें। हाँ क्या होगी एंट्री, बताओ मुझे। यहां तक आया सबको समझ में? अब अगला काम क्या करना है, एंट्री छोड़ो, अगला काम क्या करना है ये बताओ। 600 से पैसा लेना है। अब 600 से एक्सरसाइज पीरियड अभी अभी हुआ है, 200 लैप्स हो गए, 600 ने एक्सरसाइज किया, तो 600 से पैसा लेना है। तो एंट्री क्या होगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट।
600 वाले कितने देंगे? 600 वाले कितने पैसा देंगे? अबे एक शेयर का कितना पैसा है? शेयर कितने का है? 120 का। पैसा कितना देना है उनको? 40। तो वो हमको पैसा कितना देंगे? 40। 80 रुपए जो हमारा खर्चा हो चुका है, जो हमको अपने जेब से भरना है, वो हमने आउटस्टैंडिंग में डाल रखा है। ईसॉप आउटस्टैंडिंग 600 इंटू 80, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर इश्यू हो गए, लेकिन शेयर तो कितने का था? 10 का। 600 इंटू 10, बाकी कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का? 120 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 110। 600 इंटू 110 कितना आएगा बताओ? आया कि नहीं आया? एक सेकंड बता रहा हूं, ये देख लो। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्यों डाल रहे हैं? कैपिटल में हमेशा क्या जाती है? सिर्फ फेस वैल्यू। 120 रुपए मार्केट प्राइस चल रहा है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? तो 10 रुपए कहां गया? कैपिटल में। बाकी 110 रुपए कहां चला गया? सिक्योरिटी प्रीमियम में। बात समझ में आ रही है? जितना पैसा मिला बैंक में, जितना खर्चा हमने झेला, वो कहां पे? आउटस्टैंडिंग से निकाला, क्योंकि एक्सपेंस तो हम डाल चुके हैं, आउटस्टैंडिंग से निकाला, और बाकी कहां कर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या कर दिया? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लॉजिक क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? अगला काम क्या बचा? दो एक्साइज पीरियड खत्म हो गया। 200 क्या हो गए? लैब्स। अच्छा 200 हाँ 200 पहले लैब्स हुए थे, 600 मिल गए। अब आखिरी में फिर से 200 क्या हो गए? लैब्स। अब ये जो 200 लैब्स हुए, मजे की बात क्या है, इसमें कुछ भी डिफर्ड में नहीं है। वेस्टिंग पीरियड पूरा निकल चुका है, वेस्टिंग पीरियड पूरा निकल चुका है। पूरे 200 कहां पड़े हुए हैं? आउटस्टैंडिंग में। कहां पड़े हुए हैं? आउटस्टैंडिंग में। वाइंड ऑफ करने के लिए क्या करेंगे बताओ? एंट्री क्या होगी? ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू ईसॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। उल्टी एंट्री हो गई, पहले आपने एक्सपेंस दिया था, अब आपने क्या कर दिया? आउटस्टैंडिंग। कितना हो गया? 200 इंटू 80, 200 इंटू 80 कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000। हे राम तेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। बोलो जय माता दी। जय माता दी। हो गया बेटा कि नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं आया? मुझे ये बताओ सब। ये मैंने ये वाला ज्यादा इजी तरीके से करा दिया था ना। ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो काफी है यहाँ पे, मतलब उसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। लिखना है, लिखना। ईसॉप आउटस्टैंडिंग लैप्स हुआ 2000 इंटू 80, 16,000। फिर क्या हुआ? एक्सपेंस में गया 2000 डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 0.5, 3200। और जितना एक्सपेंस निकला वो ये। समझा नहीं? चेक करा देना मेरे को, अभी रुक जा, मैं कंक्लूड कर दूं फिर चेक कर दूंगा। अरे यार इसकी बैटरी नहीं है ना इसमें। हाँ हाँ, मैं अभी क्लास ये चार्ज पे लगा है, पर चार्ज हो सा नहीं रहा, पता नहीं क्यों। और मैं अभी इतना फोकस था पढ़ाने में। एंट्रीज पूरी दिखाई तो? ये लो। डन या नॉट डन? ये मैं आउटस्टैंडिंग अकाउंट से निकालूं, सबको थैले में भरा रखा है। अल्ले पल्ले पड़ा। हाँ पल्ले पड़ गया, हैवी था, इसलिए मैंने इसको रोक के रखा था कि तुम लोग आ जाओ तो पढ़ाऊंगा। अब लेकिन जो आज नहीं आए हो गए क्या?
कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुमने पूरा नहीं पढ़ा ना, आखिरी में पूछो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब पूरा कंप्लीट किया बना नहीं बना। बहुत इजी है वो, क्या है ना, तुमने सिर्फ इनिशियली पढ़ा केडी के ही, तब तक लॉजिक नहीं आया। जब पूरा ओवरऑल लॉजिक आया ना डब्ल्यूएसी से निकालने का, जैसे तुमको बैंक टू शेयर कैपिटल पिछला वाला जब शेयर कैपिटल पढ़ रहे थे वो बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि 12th में पढ़ा हुआ था, अब ये नया आया, अब इसके बाद अंडर राइटिंग पढ़ेंगे वो और इंटरेस्टिंग है। क्या? नहीं नहीं वो, लेकिन सिर्फ जनरल एंट्री कराई होगी ना, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे अंडर राइटिंग की लायबिलिटी निकालने का पूरा फुल कैलकुलेशन होगा। नहीं नहीं ये नहीं, इससे भी अच्छा ठीक है, नहीं है सब बनेगा, इजी है बहुत। अब इसके और क्वेश्चंस कराने मेरे को, चलो यहां तक समझ में आया सबको? फटाफट, अब मैं लिखने का और टाइम नहीं दूंगा बेटा, समझ लेना बाद में, बहुत टाइम दिया मैंने भाई साहब, हो गया। चलो आओ एक बार पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है क्या? सीक्वेंस से समझेंगे, सीक्वेंस से समझेंगे। मैंने 1000 शेयर्स इशू किए 2.5 साल के लिए, 2.5 साल बाद के लिए, तो मैंने पहले डेफर्ड में डाला, पहले मैंने क्या किया, डेफर्ड में डाला 1000 इंटू 80, ये पूरे 2.5 साल का था, डेफर्ड टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, डेफर्ड टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग 80,000 80,000, अच्छी राइटिंग में दिखा देता हूं तुम लोग को, ये लो, ये है ना, ठीक है क्या? डेफर्ड एक्सपेंस टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग कितना है? 80,000 80,000, क्लियर है क्या? 80,000 पहले साल खर्चा डाला, ये 32 दो बार तो समझ ही गए अच्छे से, ठीक है क्या? 2 साल का डेट ध्यान रखना, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 2 साल का 32 डल गया, राइट? कोई दिक्कत है क्या? अब 6 महीने का डालने से पहले, 6 महीने का पहले काम करते हैं, 6 महीने का डाल देते हैं, कहां पे? एक्सपेंस में। पूरे 1000 शेयर का डालेंगे कि 800 का डालेंगे? 200 तो लैप्स हो गए, तो कितने का डालेंगे? 800 का। खुद से कैलकुलेशन करके बताओ कितना डलेगा एक्सपेंस में, कितना जाएगा? कैसा है? 16,000 है, लेकिन 16,000 तो कितने का है? 2.5 साल का, 1000 शेयर्स का, 2.5 साल का 1000 शेयर का, मुझे तो कितने का डालना है? सिर्फ 800 का। कितना आएगा बताओ? 12,800, ठीक है? कैसे आया? मतलब तुम्हारा 16,000 था, ठीक है, वो 16,000 था, कितने शेयर का था? 1000 का, कितने का था? 1000 का, तो 800 कितना हो जाएगा? 12,800। ये तीसरी वाली एंट्री देखो, हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। अब क्या कर दें? 200 को लैप्स, 200 को लैप्स, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, 200 को लैप्स कैसे किया अपन ने? 200 इंटू 80, 200 इंटू 80, अच्छा, जिसमें से 6 महीने का कहां पड़ा हुआ है? डेफर्ड में। 200 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 0.5, 3200, और 2 साल कहां पड़ा हुआ है? एक्सपेंस में, 12,800। कोई डाउट है क्या? पक्का? फिर आपने क्या किया? इशू किया, तो 600 शेयर्स के 40 रुपए मिले, 80 रुपए कहां गए थे? आउटस्टैंडिंग में, ठीक है, 10 रुपए कैपिटल में, बाकी रुपए कहां पे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। आखिरी में और 200 को लैप्स कर दिया, 16,000 16,000। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। आ गया? अब एक काम करता हूं, एक क्वेश्चन मैं बना के देता हूं खुद से, जो आप थोड़ा सा करके दिखाएंगे। भाई पहले 200 लैप्स हुए, फिर 600 एक्सेप्ट हुए, 800, कितने बचे? 200, 200 फिर से क्या हो गए? लैप्स। अब जब लैप्स हो रहे हैं तो कुछ एक्सपेंस में नहीं है, पूरा कहां पड़ा है? आउटस्टैंडिंग में। तो जो पहली एंट्री की थी उसका जस्ट रिवर्स कर दिया। क्या एंट्री कर दी? ईसॉप आउटस्टैंडिंग टू ईसॉप एक्सपेंस। क्लियर या और क्लियर? फटाफट बोलो। एक इजी सा क्वेश्चन देता हूं, आप करके बताना, ठीक है क्या? मुझे कैलकुलेटर दे दो, क्वेश्चन बनाने के लिए लगेगा। और मैं सबको एक सलाह देना चाहता हूं बेटा, समझो, एक बात को समझना। अभी तक आप काय में थे? 12th में थे, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, तो आपको, हाँ आईसीएससी वालों को होगा बेसिकली, आपको था तो फिर भी आप कैलकुलेटर उतना यूज नहीं करते थे, है ना? अभी सीखा ना M+M-MRC। तो मेरी एक सलाह है, छोटे छोटे कैलकुलेशन से जब मल्टीप्लीकेशन वाले तो वो वर्बली कर लो, पर जो बड़े कैलकुलेशन है ना वो वर्बली करने के लिए मत जाओ। क्यों मत जाओ? बेटा पेपर छूटेगा तुम्हारा, लेंदी होता है। ऐसे ही नहीं आईसीएसआई ने तुमको क्या दिया है? कैलकुलेटर अलाउ किया है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे अभी हमारे डेसिमल में आंसर आ रहा है, डेसिमल में 10 बार आंसर आएगा क्योंकि तुमको कैलकुलेटर अलाउड है। हैबिट डालो कि छोटी से छोटी कैलकुलेशन, छोटे मतलब एकदम छोटी नहीं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, लेकिन थोड़ी भी बड़ी कैलकुलेशन है तो साथ साथ में लिखते लिखते साथ साथ में आपको कैलकुलेटर चलाने की हैबिट डालनी है। जितनी जल्दी तुम्हारा कैलकुलेटर में हाथ बंधेगा उतनी जल्दी। क्योंकि क्या होता है, एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई में कैलकुलेटर ने क्यों अलाउड किया? ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान काय में रहे? कॉन्सेप्ट में। अगर तुम कॉन्सेप्ट के बीच में
छोड़ के जाओगे 12,000 इंटू ए डिवाइड बाई 2.5 इंटू 0.5 कितना होता है, कर रहे हो, कर लिया, सही भी आ गया, लेकिन तब तक तुम्हारी लीक क्या हो गई, छूट गई। जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट का सीक्वेंस है वो क्या हो गया, छूट गया। फिर तुम अपने आप को वापस लाओगे किसमें कि अरे क्या चल रहा था बताओ भैया। इसीलिए कोशिश करो यूज एज मच कैलकुलेटर एज पॉसिबल, है ना। बिना कैलकुलेटर के क्लास में कोई नहीं बैठेगा। मैं हमेशा से बोलता हूं हर इंसान के पास अपना एक खुद का कैलकुलेटर होना चाहिए, जोड़े में कैलकुलेटर नहीं चलेगा। क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। आइए एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, बुक में तो क्योंकि नहीं है, टाइम हो गया है वैसे, छोड़ दूं। मेरे को एक्चुअली में कैलकुलेटर दो, फिर ट्राई तो करके आओगे, पर क्या मैं चाह रहा था, बना रहा हूं ना क्वेश्चन ये वाला। अ कंपनी इशूड 1000 ESOPs at issue price of 20, whose market value was 50. Vesting period 3 years. Vesting period 3 years. At third year 200 unvested options lapsed. And 800 options were exercised. वेरी इजी दिया है मैंने। अ कंपनी इशूड 1000 ESOPs at issue price of 20 whose market value was 50। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड 3 years, एट थर्ड ईयर 200 अनवेस्टेड ऑप्शंस लैप्स्ड। ठीक है, जो वो पूरे वेस्ट नहीं हो पाए तो वो लैप्स हो गए। 800 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड। ठीक है, ट्राई करके आओगे एंट्रीज, दिमाग लगा के। इजी एंट्रीज है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, करके आना, देखते हैं किसको बनता है किसको नहीं बनता है। कल अपन इसको कंटिन्यू करेंगे और कल ही हम अंडर राइटिंग पढ़ेंगे। अंडर राइटिंग की थ्योरी पढ़ी है कंपनी लॉ में? अंडर राइटिंग, अरे पढ़ी है अंडर राइटिंग, कमीशन क्या होता है अंडर राइटिंग। ठीक है, तो आज का हाँ आपका होमवर्क क्या है आज का कि अंडर राइटिंग का कंपनी लॉ का सेक्शन पढ़ के आओगे, जो कंपनी लॉ में पढ़ाया हुआ है तुमको शेयर कैपिटल चैप्टर में। अच्छा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी चल जाएगा। ठीक है, क्या आज हम इतना ही करा रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ईसॉप तो पढ़ के आओगे सेक्शन 54 कंपनी लॉ की बुक से। ठीक है, चलो बाय।